हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। हमारे पास जो संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या उनमें शामिल होते हैं। हमारे पास है प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या। हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, मतलब जैसे हम किसी भी वस्तु को गिन सकें या जिनके द्वारा कोई भी वस्तु गिनी जा सके, वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी, 1000, फिर डैश 1 करोड़ 1 लाख, कितना भी कुछ हो। अब है हमारे पास सम संख्या। सम संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में हमारे पास इवन नंबर। जो इवन नंबर होता है, हमारे पास जो भी संख्या जो 2 से डिवाइड, मतलब 2 से हम जिस संख्या को भाग दे सके, वो संख्या हमारे पास सम संख्या कहलाती है। जैसे 4 है तो 2 से भाग दे सकते हैं ना, 2 दूनी 4 हमारे पास। इस प्रकार जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाए या विभाजित हो जाए, वो हमारे पास सम संख्या कहलाती है। अब है हमारे पास नंबर 3 विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सके। और जो हमारे पास जो विषम संख्या होती है, जैसे हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब एक हमारे पास जो विषम संख्या है उसको हम क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि विषम संख्या क्या मतलब होता है, या तो वो 1 से कटे या खुद से कट जाए, वो हमारे पास विषम संख्या कहलाती है। अब एक तो 1 से खुद से ही कट रही है और मतलब इटसेल्फ भी कट रही है और 1 से भी कट रही है, तो एक को हम जैसे विषम संख्या के रूप में रख भी सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल केस होता है, एक हमारे पास विषम संख्या में नहीं रखी जा सकती है। और हमारे पास जो पूर्णांक संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं, सीधी सा बात है पूर्णांक संख्या को। तो हम इसे जेड से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो पूर्णांक संख्या होती है, या प्लस वाली जितनी भी संख्या होती है और नेगेटिव वाली, और उसके बीच में हमारे पास एक जीरो ऐड कर दें, वो हमारे पास पूर्णांक संख्या कहलाती है। हम जीरो एक और ऐड कर दें, वो हमारे पास पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, वो हमारे पास पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। अब हमारे पास पूर्ण संख्या, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है उनमें हम जीरो और ऐड कर दें, वो हमारे पास पूर्ण संख्या कहलाती है, हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। और है हमारे पास भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो हमारे पास, भाज्य संख्या वो होती है जो हमारे पास, जिनको हम 2 से पूर्णतः डिवाइड कर जाएं, और हमारे पास वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें हमारे पास 2 नहीं गिवन है, बट हमारे पास 2 भी भाज्य संख्या होती है। ठीक, और अभाज्य संख्या हमारे पास 1 3 5 7 11, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, वो हमारे पास अभाज्य संख्या में कहलाते हैं। अब सह अभाज्य संख्या, जो 2 पेयर होता है हमारे पास, जो जैसे कोई भी विषम संख्याओं का हम पेयर बनाए या सम संख्याओं का पेयर बनाए, उनका जो एलसीएम होता है, मतलब लासा मतलब मासा, वो 1 रहे, वो हमारे पास सह अभाज्य संख्या है। जैसे इसका 1 है, इसका 1 है, कोई भी पेयर हम कर लें, 2 का पेयर हमारे पास, उनका एलसीएम ले तो हमारे पास 1 रहना चाहिए, वो हमारे पास सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जो हम इसके अंडर रूट में रख सके, वो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अंडर रूट में नहीं रख सके, वो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाती है। अंडर रूट में नहीं रख सकते, जिसको हम P/Q की फॉर्म में रख सके, मतलब कोई भी संख्या ले उसका एक रूप रख दें 2, तो ये परिमेय संख्या होगी। जैसे 7/1, यही हमारे पास परिमेय संख्या के रूप में हो गई। मतलब जो नीचे वाली संख्या है कि वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम अंडर रूट के साथ, जिसका हम स्क्वायर नहीं कर सके और रूट के अंदर से निकाल ही नहीं सके। जैसे 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे ही डॉट डॉट करके हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या में तो मतलब रियल नंबर सारी, जो परिमेय अपरिमेय इंटीजर्स होल नंबर सारी को जो रियल नॉन पे जो संख्या हम ड्रॉ कर पाए, मतलब बहुत सारी अनंत इन्फिनिटी तक, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्या हमारे पास वो होती है जिनके हमारे पास जो अंदर रूट होता है उसके अंदर नेगेटिव चिन्ह होता है, वो अवास्तविक संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।